माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह पानी मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, उसी तरह आप सभी को शिक्षा जगत में अंग्रेजी की आवश्यकता है। When will you be ruminant? Ruminants means चिंतनशील, मनन करने वाला। When will you be ruminant for English? You can speak English in any kinds of society, either your country or foreign country. Hence, you have to mind on English so that you can speak English at anywhere in all over the world. Patience is a good virtue. धैर्य एक अच्छा गुण है। इसी संदर्भ के साथ मैं आपको आज एक्टिव पैसिव के वॉइस चार्ट के बारे में बताना चाहूँगा, जबकि आपको नियम निर्देश सब बता दिया गया है। आपको यह चार्ट एक दर्पण के रूप में होगा। जी, इस चार्ट में जिस कॉलम में नहीं बनता है सब लिखा हुआ है। उस कॉलम, उस सेंटेंस का भी एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है। एक सुप्रसिद्ध विद्वान है ना, लोकप्रिय ग्रामेरियन मिचेल स्वान के मतानुसार अपने लिखित पुस्तक प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज में के पेज नंबर 458 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में प्रकाशित किया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाया जा सकता है, जिसमें इस ऐसे वाक्य बनाते समय बीइंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको एग्जाम्पल के रूप में पहले बताया जा चुका है। अब ध्यान दें, आप आज के अध्ययन अध्यापन के माध्यम से आप सभी छात्र एवं छात्राओं को वॉइस चार्ट के जरिए एक्टिव से पैसिव बनाने के संकेत चार्ट में दर्शाया गया है। देखें आप, प्रेजेंट टेंस में कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है। एक्टिव, ही किल्स ए बर्ड ना, पैसिव कैसे बना, ए बर्ड इज किल्ड बाय हिम, वह एक चिड़िया मारता है ना। लेकिन अब उसको पैसिव में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बर्ड उसके द्वारा मारी जाती है। इसी संदर्भ में आप आगे देखें, कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस में कैसे बनता है एक्टिव से। जैसे ही इज किलिंग ए बर्ड, वह एक चिड़िया मार रहा है। ध्यान दीजिएगा, उसका पैसिव कैसे बनता है, आप विशेष ध्यान दें। ए बर्ड इज, इन वाक्यों में बीइंग शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिए। ए बर्ड इज बीइंग किल्ड बाय हिम, है ना, एक चिड़िया उसके द्वारा मारी जा रही है। आप इसी संदर्भ में परफेक्ट टेंस में कैसे बनता है, ही हैज किल्ड ए बर्ड, है ना, वह एक चिड़िया मार चुका है ना। कैसे इसका पैसिव बनेगा, देखिए आप, ए बर्ड हैज बीन, ऐसे परफेक्ट टेंस में बीन शब्द का प्रयोग किया जाता है।
आप ध्यान दें, ए बर्ड हैज बीन किल्ड बाय हिम, एक चिड़िया उसके द्वारा मारी जा चुकी है। अब आप ध्यान दें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनता है, लिखा हुआ है, लेकिन आप इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। आप पास्ट टेंस में आए। पास्ट टेंस में कैसे बनता है? कर्ता के अनुसार पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे ही किल्ड ए बर्ड, उसने एक चिड़िया मारा। लेकिन जब पैसिव बनाया गया कैसे हो जाएगा? ए बर्ड वाज, देखिए यानी हेल्पिंग वर्ब वाज शब्द का प्रयोग किया गया और किल्ड बाय हिम, एक चिड़िया उसके द्वारा मारी गई। आप स्पेशली इस बात पर ध्यान दें कि वाक्य चाहे किसी भी टेंस का क्यों न हो, सर्वदा फाइनाइट वर्ब का थर्ड रूप ही एक्टिव से पैसिव बनाते समय लिखा जाता है। इस बात पर विशेष आप ध्यान देंगे, वह किसी भी टेंस में क्यों न हो, लेकिन जब भी एक्टिव से पैसिव वाक्य बनाया जाता है तो क्रिया का थर्ड रूप ही लिखा जाता है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ए बर्ड वॉज किल्ड बाई हिम, एक पक्षी उसके द्वारा मारी गई। आप हमें कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ध्यान दें। ही वॉज किलिंग ए बर्ड, वह एक पक्षी मार रहा था, है ना। अब इसमें ध्यान दें, इस में जब पैसिव बनेगा तो बीइंग शब्द का प्रयोग किया गया है। आप देखें कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग शब्द का प्रयोग किया जाता है और बाई शब्द का प्रयोग करके लिखे आगे सेंटेंस बनाते हैं। कहीं कहीं बाई का भी प्रयोग नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ए बर्ड वाज बीइंग किल्ड बाई हिम, एक पक्षी उसके द्वारा मारी जाती है। आज देखें आप इसके संबंध परफेक्ट टेंस में, ही हैड किल्ड ए बर्ड, वह एक चिड़िया मार चुका है। आप कैसे पैसिव बनेगा? इस परफेक्ट टेंस में बीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस पर आप ध्यान दें, इस कंटिन्यूअस टेंस में बीन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और परफेक्ट टेंस में बीन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो ए बर्ड हैड बीन किल्ड बाय हिम, एक पक्षी उसके द्वारा मारी जा चुकी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनता है। आप आगे देखें, फ्यूचर में कैसे बनता है एक्टिव से पैसिव। ही विल किल ए बर्ड, वह एक चिड़िया मारेगा। आप पैसिव कैसे बनेगा? देखिए आप, ए बर्ड विल बी किल्ड बाय हिम, इसमें बी शब्द का प्रयोग किया गया है ना। एक पक्षी उसके द्वारा मारी जाएगी। अब देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं बनता है एक्टिव से पैसिव। इस बात का ध्यान दें। परफेक्ट टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। कैसे देखें? एक्टिव है, ही विल हैव किल्ड ए बर्ड, है ना। वह एक पक्षी मार चुका होगा, है ना। अब देखें उसका पैसिव कैसे बनेगा? ए बर्ड विल हैव बीन, ऐसे बीन शब्द का प्रयोग किया गया है। इस बात का ध्यान दें। ए बर्ड विल हैव बीन किल्ड बाय हिम, एक पक्षी उसके द्वारा मारी जा चुकी होगी। ठीक ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनता है ना। इस तरह आप इन चार्ट के अनुसार आप ध्यान दें। और अब जहाँ
पर लिखा है कि नहीं बनता है, उस पर ध्यान दें आप। इन कारणों पर आपको मैं बताऊं, इस ऐसे सेंटेंस में जहां लिखा हुआ है कि नहीं बनता है, बनता है, वह कैसे बनता है देखें। सुप्रसिद्ध विद्वान मिचेल स्वान के मतानुसार जहां उपरोक्त चार्ट में नहीं बनता है शब्द लिखा गया है, उनका भी पैसिव वॉयस बनता है। जैसे वाक्यों में बीइंग शब्द का प्रयोग करके बनाया जाता है। मिचेल स्वान द्वारा लिखित पुस्तक प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज के पेज नंबर 458 में दर्शाया गया है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में प्रकाशित है। आप इस चार्ट के मतानुसार आप एक्टिव पैसिव कैसे बनाया जाता है, इनके नियम को भी जानें। और इस चार्ट के द्वारा आप, यदि दिस चार्ट will be remembered by you, and in future you will be able to prepare active voice into passive voice, and any kinds of difficulties will not be come front of you. A lot of thanks to you for this study.